जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्त? आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा खुशहाल रखें, आपके घर परिवार में बाल बच्चों को हमेशा खुशी रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 287 के आगे की कथा आपको हम सुनाएंगे। अब बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। अभी सीता स्वयंवर पूरा हो चुका है। अब परशुराम भगवान का संवाद भी बहुत अच्छी कथा चित्रण हुआ किया था, आप लोग जरूर सुनिएगा। और अब उसके आगे की कथा है कि राजा जनक जी ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछे कि अब सीता जी का विवाह कैसे किया जाए। तो वही कथा चल रही है कि हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखि विचित्र अति, मनोविरंचि कर भूल। अब सुनिए, बहुत अच्छी सजावट कैसे हो रही है। देखिए, हरी हरी मणियों यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणिये यानी माणिक के फूल बनाए। अब मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। हाँ बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। हाँ कनक कलित अहि बेली बनाई, अलखी नहीं पराई सपरन सुहाई। अब देखिए, बांस सब हरी हरी मणियों यानी पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियां के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेल यानी पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। हाँ तेहि के रचि पचि बांध बनाए, अबिच बिच मुकुता दाम सुहाए। हाँ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, अचीरी कोरी पचि रचे सरोजा। अब उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन यानी बांधने की रस्सी, बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरे हैं, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके यानी लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। बहुत सुंदर। अच्छा दोस्तों, अगर आप नए आए हो, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और साथ में जय श्री राम बोलें, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट में आप जय श्री राम लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे की कथा है कि किए भृंग बहुरंग विहंगा, अगुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, अमंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। अब भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली और जो शव मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। हाँ
चौके भांति अनेक पुराई, असिंधुर मणिमय सहज सुहाई। अब कहते हैं कि गजा मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए हैं। देखिए ऐसी सजावट हो रही है माता सीता और प्रभु श्री राम जी के विवाह की, और उसके आगे क्या क्या होगा आप कथा में जरूर सुनिए। ए सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमण कोर, अहेम बोर मरकत घवरी लसत पाट मय डोर। अब नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर यानी आम के फूल को उसको बौर कहते हैं, और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। यहाँ रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। यहाँ मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अब ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो, अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए। यहाँ दीप मनोहर मणिमय नाना, अजाय न बरने विचित्र बिताना। यहाँ जेहि मंडप दुल्हिन बैदेही, असोबर नय असीमति कवि के ही। अब जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। और किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। बहुत सही, किसी में इतनी वो नहीं है कि उसका कोई वर्णन कर सके, जहां स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी हो, फिर कहना ही क्या है दोस्तों। अब आगे है, ए हाँ दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। ए हाँ जनक भवन कै शोभा जैसी, अगृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। अब सुनिए, जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। ए हाँ जेहि तेरुहुत तेहि समय निहारी, अतेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। ए हाँ जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। अब जो संपदा नीच, देखिए उस समय जितने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बहुत सुंदर, जय हो।
हाँ बसाई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेश, अतेहीपुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेष। अब जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी की कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। हाँ पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। हाँ भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बोलाई। अब देखिए आगे क्या है कि जनकपुर के जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। अब सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। अब राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिए। ये हाँ कर प्रणाम तिन पाती दीनी, अमुदित महीप आप उठलीनी। ये हाँ बारी बिलोचन बाचत पाती, अपुलक गात आई भरी छाती। अब दूतों देखिए कि दूतों ने प्रणाम करके वो चिट्ठी दी, कौन सी, जो राजा जनक जी ने भेजी थी। तब प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। अब चिट्ठी वांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। दोस्तों कितनी खुशी थी देखिए। अब आगे है कि राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, अपुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुन साची। अब हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। अब खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। अब सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। हाँ खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरथु सहित हित भाई। हाँ पूछत अति स्नेह सकुचाई, अतात कहाँ ते पाती आई। अब देखिए क्या हुआ कि भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है। ए कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहाहि के ही देश, असुनि स्नेह शाने वचन, बाची बहुरी नरेश, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके
जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर हम आपको अगले कथा में मिलते हैं। जय श्री सीताराम।